ये कहानी एक ऐसे साइलेंट मूवी के सुपरस्टार की है जो आवाज वाली फिल्मों का मजाक उड़ाता था। जब उसकी साइलेंट मूवी एक आवाज वाली मूवी के साथ रिलीज होती है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत एक थिएटर से होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे एक साइलेंट फिल्म देख रहे थे। फिल्म का हीरो और बाकी की पूरी टीम पर्दे के पीछे बैठी थी। फिल्म खत्म होने के बाद फिल्म से जुड़ी पूरी टीम थिएटर में बैठे लोगों के सामने आती है। सबसे पहले फिल्म का हीरो बाहर आता है जो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। फिर वो हीरोइन को लेकर आता है। फिल्म का हीरो लोगों को थैंक्स कहकर स्टेज से चला जाता है। ये हीरो साइलेंट फिल्मों का सुपरस्टार जॉर्ज था। शहर का हर आदमी उसका फैन था। फिल्म खत्म होने के बाद वो थिएटर के बाहर खड़े लोगों के सामने आता है। तभी एक लड़की भीड़ से आकर उससे टकराती है। लड़की डर जाती है पर जॉर्ज अपनी हंसी से उसका डर दूर कर देता है। उस लड़की का नाम माइलर था। वो जॉर्ज को किस करती है और तभी न्यूज़पेपर वाले उनकी फोटो खींच लेते हैं। ये फोटो हेडलाइन बन जाती है और हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपती है। अब हमें जॉर्ज अपने घर में अपनी वाइफ के साथ दिखता है। उसकी वाइफ उसकी न्यूज़पेपर में छपी फोटो को देखकर खुश नहीं थी, जबकि माइलर अपनी फोटो न्यूज़पेपर में देखकर बहुत खुश होती है। माइलर एक स्ट्रगलर थी और ऑडिशन के लिए किनोग्राफ स्टूडियो में आई थी। स्टूडियो में 3 लड़कियों को बुलाया जाता है जो डांस कर सकती हो। माइलर का डांस देखकर उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जॉर्ज अपने वफादार ड्राइवर क्लिफ्टन के साथ किनोग्राफ स्टूडियो आता है। जब वो स्टूडियो में आता है तो लोग उसके हर अंदाज पर फिदा होते हैं। जॉर्ज तैयार होकर शूटिंग लोकेशन पर जाता है जहाँ स्टूडियो का बॉस जिम उसके पास आकर कहता है, तुम्हारी किसके कारण न्यूज़पेपर में मेरी फिल्म के बारे में कुछ नहीं लिखा। तभी जॉर्ज की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो जिम को छोड़कर उसे देखने लगता है। लड़की पर्दे के पीछे नाच रही थी। जॉर्ज भी उसे देखकर नाचने लगता है। जॉर्ज को उसे नाचता देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जॉर्ज खुद अच्छा नाच लेता था। जब पर्दा हटता है तो वो लड़की माइलर थी और दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं। पर जिम माइलर को शूटिंग से बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसकी जॉर्ज के साथ किस के कारण न्यूज़पेपर में जिम की फिल्म के बारे में कुछ नहीं लिखा था। लेकिन जॉर्ज के मनाने पर जिम मान जाता है और उसे फिल्म में एक छोटा सा रोल दे देता है। इसके बाद जॉर्ज और माइलर फिल्म का एक छोटा सा सीन शूट करते हैं जो कई टेक्स के बाद भी ओके नहीं होता। जॉर्ज माइलर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता और शूटिंग छोड़कर चला जाता है। इसके बाद माइलर जॉर्ज के मेकअप रूम में आती है जहाँ कोई नहीं होता। वो जॉर्ज के कोट को ध्यान से देख रही थी कि तभी जॉर्ज अंदर आ जाता है। जॉर्ज उसे कहता है, अगर हीरोइन बनना हो तो तुम्हारे पास वो होना चाहिए जो किसी और के पास ना हो। इतना कहकर जॉर्ज उसके होठों के ऊपर एक काले रंग का निशान काजल से बना देता है। माइलर उस निशान को देखकर खुश होती है। अब क्लिफ्टन वहाँ आ जाता है और माइलर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ फिल्मों में साउंड यानी आवाज आने लगती है। स्टूडियो का बॉस जिम जॉर्ज को एक आवाज वाली फिल्म दिखाता है जिसे देखकर जॉर्ज जिम और फिल्म का मजाक उड़ाता है। जिम कहता है कि फ्यूचर की फिल्मों में आवाज होगी, पर जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज किनोग्राफ स्टूडियो में आता है। वहाँ कोई काम ना होता देख वो हैरान होता है। जॉर्ज को पता चलता है कि स्टूडियो ने साइलेंट फिल्मों को बनाना बंद कर दिया है और अब स्टूडियो सिर्फ आवाज वाली फिल्में ही बनाएगा। जॉर्ज जिम के ऑफिस में जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जिम उसकी एक नहीं सुनता और आखिर में कहता है, लोग अब नए चेहरे देखना चाहते हैं जो बोल सकें। उसकी बात सुनकर जॉर्ज कहता है, तुम अपनी आवाज वाली फिल्म बनाओ और मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा जिसमें आवाज नहीं होगी। जॉर्ज जिम के ऑफिस से निकलता है और उसे पता चलता है कि जिम ने माइलर को स्टूडियो का नया चेहरा बनाया है। इसके बाद जॉर्ज रास्ते में माइलर को मिलता है। माइलर बताती है कि स्टूडियो ने उसे साइन कर लिया है। दरअसल माइलर जॉर्ज के साथ फिल्म करना चाहती थी पर उसे नहीं पता था कि जॉर्ज का रिश्ता इस स्टूडियो से टूट चुका है। इसके बाद जॉर्ज अपनी फिल्म बनाने लगता है और अपना सारा पैसा उस फिल्म में लगा देता है। इस फिल्म का एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर जॉर्ज ही था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि फिल्मों में आवाज की नहीं एक्टिंग की जरूरत होती है जो उसे अच्छे से आती है। जिस दिन जॉर्ज की फिल्म रिलीज होने वाली थी उसी दिन माइलर की आवाज वाली फिल्म रिलीज होने वाली थी। जब जॉर्ज को पता चलता है तो वो उदास हो जाता है और परेशान रहने लगता है। उसे इस तरह रहते देख उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। अब दूसरे दिन जॉर्ज क्लिफ्टन के साथ एक होटल में खाना खा रहा था और उसके बिल्कुल पीछे माइलर बैठी थी। माइलर जहाँ कुछ रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रही थी और साइलेंट फिल्मों के एक्टर्स का मजाक उड़ाती है। जॉर्ज उसका मजाक सुन लेता है और बहुत उदास होता है। वो माइलर से बिना कोई बात किए वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है जिससे जॉर्ज को फाइनेंशियली बहुत नुकसान होता है, पर उसे अपनी फिल्म से बहुत उम्मीद थी। जॉर्ज की बनाई हुई फिल्म रिलीज होती है और बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है।
उसकी फिल्म को देखने कोई नहीं आता, पर माइलर की फिल्म को देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। अब जॉर्ज पूरी तरह से टूट जाता है। उसके पास कोई काम नहीं था, वो पूरा दिन घर में बैठा शराब पीता रहता है। एक रात माइलर उसके घर आती है और उससे माफी मांगती है। दरअसल माइलर जॉर्ज की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ माइलर एक सुपरस्टार बन जाती है, जबकि जॉर्ज दिन ब दिन गरीब हो जाता है। वो अपनी चीजें बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। वो क्लिफ्टन को भी नई नौकरी ढूंढने को कहता है, पर क्लिफ्टन उसकी बात नहीं मानता। जॉर्ज उसे जबरदस्ती अपनी कार देकर नई नौकरी ढूंढने को कहता है। जॉर्ज उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है, पर क्लिफ्टन पूरी रात उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन जॉर्ज उसे अंदर नहीं बुलाता। जॉर्ज सुबह उठकर देखता है तो क्लिफ्टन वहां से चला गया था। इसके बाद जॉर्ज अपने घर और घर का पूरा सामान नीलामी में बेच देता है। एक रात जॉर्ज एक बार में ज्यादा शराब पीकर बेहोश हो जाता है, पर क्लिफ्टन उसे वहां देख लेता है। वो जॉर्ज को उठाकर उसके नए छोटे से घर में छोड़कर चला जाता है। अब जॉर्ज कभी कभी माइलर की नई फिल्में देखने जाता है, क्योंकि वो भी अब आवाज वाली फिल्मों को फ्यूचर की फिल्में मानने लगा था। इसके बाद जॉर्ज जब घर में अपनी फिल्मों को देखता है तो उनमें आवाज न होने के कारण उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी फिल्मों के प्रिंट को जला देता है, सिर्फ एक फिल्म के प्रिंट को सीने से लगा कर रखता है, पर इस आग से उसके घर को भी आग लग जाती है। जॉर्ज की किसी तरह से जान बचती है, पर वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब माइलर को जॉर्ज के बारे में पता चलता है तो वो भागी भागी उसे देखने हॉस्पिटल आती है। जॉर्ज अपने बेड पर बेहोश पड़ा था। डॉक्टर माइलर को बताते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, पर उसने एक फिल्म के प्रिंट को अपने सीने से लगा रखा था। जब माइलर फिल्म का प्रिंट देखती है तो उसे पता चलता है कि वो वही फिल्म थी जिसमें माइलर ने पहली बार काम किया था। माइलर डॉक्टर से पूछकर जॉर्ज को अपने घर ले आती है। जॉर्ज को जब होश आता है तो माइलर बहुत खुश होती है। अब माइलर स्टूडियो के बॉस जिम को जॉर्ज को काम देने के लिए मनाती है। जिम उसकी बात नहीं मानता। माइलर उसे उसकी फिल्म छोड़ने की धमकी देती है और धमकी काम कर जाती है। जिम मान जाता है। इधर क्लिफ्टन माइलर के घर आकर जॉर्ज से मिलता है और उसे बताता है कि अब मैं माइलर के लिए काम करता हूँ। क्लिफ्टन उसे एक फिल्म की स्क्रिप्ट देता है, पर जॉर्ज उसे एक तरफ रख देता है। दरअसल जॉर्ज को पता था कि ये फिल्म माइलर के कारण उसे मिली है और वो ऐसे काम नहीं करना चाहता था। इसके बाद जॉर्ज माइलर के घर घूमते घूमते एक कमरे में आता है, जहाँ वो अपना सारा सामान देखता है जो उसने नीलामी में बेचा था। जॉर्ज को पता चल जाता है कि माइलर ने ही उसका सारा सामान खरीदा था। जॉर्ज ये सब देखकर माइलर के घर से चला जाता है, क्योंकि वो माइलर पर अब और बोझ नहीं बनना चाहता था। जॉर्ज अब अपने छोटे से घर में वापस आ जाता है। इधर माइलर को भी पता चल जाता है कि जॉर्ज को सब कुछ पता चल गया और वो उसका घर छोड़कर चला गया। माइलर क्लिफ्टन की गाड़ी लेकर जॉर्ज के घर की तरफ चली जाती है। इधर जॉर्ज अपने घर में हैंडगन से खुद को मारने ही वाला था कि तभी माइलर आ जाती है। माइलर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। जॉर्ज कहता है, मैं खत्म हो चुका हूँ, मुझे कोई भी बोलते हुए नहीं देखना चाहता। इसके बाद माइलर कहती है, हम एक चीज तो साथ में कर सकते हैं। फिर वो दोनों जिम को एक साथ डांस करके दिखाते हैं। जिम उनका डांस देखकर बहुत खुश होता है और दोनों को साथ लेकर फिल्म बनाने लगता है। और इस बार जॉर्ज जिस फिल्म में काम कर रहा था उसमें आवाज थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।